हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में भी हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपका एन ओवन ड्राई सॉइल हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 g per cc. If the bulk density of soil in its natural state is 2 gram per centimeter cube, then the water content of the soil in natural state will be. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपका डेटा दिया हुआ है, सॉइल है जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी की जो वैल्यू है वो आपकी गिवन है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी क्या बात गिवन है, इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इन इट्स नेचुरल स्टेट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जो आपका गामा की वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है W यानी कि वाटर कंटेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं ताकि हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें किन फार्मूलाज का यूज करना है। ओके, तो हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए कई फार्मूलेस हैं सच एज E S इक्वल टू WG, लेकिन इस केस में हमें ई के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए हम दूसरे अप्रोच को लगाएंगे। तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपका वो आपका होता है ट्राई डेंसिटी टू द रेशियो ऑफ वाटर डेंसिटी। ओके, तो यहां इस फार्मूले से हम सबसे पहले गामा डी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आपके क्वेश्चंस में जो डेटा गिवन है उसका जो यूनिट है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया होता है। तो उस केस में जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है उसमें हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ओके, इस फार्मूले में इस वैल्यू को अगर पुट करें तो हमें गामा डी कितना मिलता है, गामा डी इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1, यानी कि जो गामा डी की वैल्यू है वो आपकी आ रही है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इससे वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ये फार्मूला हमने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू गिवन है आपकी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। इसको हम रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2 बाई 1.5। ओके, तो यहां से W इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 बाई 1.5 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा W इक्वल टू आपका 0.33। ओके, यानी कि जो W की वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी 33.3%, एंड जो सैंपल है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो है आपका 33.3%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है अ सैंपलर विद अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो सैंपलर का वॉल्यूम है वी सैंपलर ये आपका इक्वल है 60 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके, इज फिल्ड विद द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज, और आपका जो जी गिवन है वो है आपका 2.65। When the oven dry soil is poured into a graduated cylinder filled with water, it displays 40 centimeter cube of water. What is the natural water content and dry unit weight of soil? Okay, तो
तो इस केस में क्या कर रहा है कि आपका एक सैंपलर है जिसका वॉल्यूम जो है V है आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इस 60 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम ड्राई सॉइल डालते हैं, ये आपका एक सिलेंड्रिकल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ड्राई सॉलिड हम बाहर से कोई डाल रहे हैं इसमें, तो ये क्या कर रहा है, इस सिलेंडर के वाटर में डिस्प्लेस कर रहा है आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। यानी कि अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान दें तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी जितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करती है वो बेसिकली उस बॉडी का वॉल्यूम होता है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वी सैंपलर है, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका सैंपलर का वो हम भी लेते हैं, V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना होगा, इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 40, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाइड रेशियो निकालेंगे। वाइड रेशियो that is E इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना निकाला 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 40। यहाँ से आपका E कितना आ गया 0.5। ओके, अब जब आपका E आ गया 0.5 यानी कि वाइड रेशियो 0.5 आ गया है, तो उसके बाद हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो फॉर वाटर कंटेंट हमने एक फॉर्मूला देखा था ES इक्वल टू WG। ओके, G की वैल्यू गिवन है 2.65, E की वैल्यू गिवन है 0.5, जो S है ये आपका सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमें निकालना है, तो S की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से W कितना आ रहा है आपका, W हो जाएगा आपका ES डिवाइडेड बाई G, यानी कि E की वैल्यू है 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2.65। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जा रहा है आपका 0.1886, यानी कि जो आपका वाटर कंटेंट है इसको अगर हमें परसेंटेज में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 18.86%। ओके, उसके बाद हमें निकालना है इस क्वेश्चन में ड्राई यूनिट वेट। ओके, तो ड्राई यूनिट वेट के लिए एक फार्मूला होता है गामा डी इक्वल टू गामा या बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। ओके, तो हमें W गिवन है और हमें गामा डी निकालना है, तो हमें सब गामा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला देखा था गामा के लिए, वो फार्मूला होता है गामा इक्वल टू गामा W G प्लस SE डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। ओके, तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें गामा मिल जाएगा। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा गामा W, यहाँ पे हम लेंगे 9.81, नहीं यहाँ पे ग्राम में ही दिया है, तो हम यहाँ गामा W की वैल्यू लेंगे 1 इंटू G की वैल्यू है 2.65 प्लस जो SE है, ठीक है। तो SE है तो यहाँ S की वैल्यू है 1 इंटू E है 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ रहा है गामा इक्वल टू 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस गामा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें गामा डी मिल जाएगा। तो गामा डी कितना हो रहा है, गामा डी इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा की वैल्यू है 2.1 डिवाइड बाई 1 प्लस W की वैल्यू कितनी है 0.1886। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2.1 डिवाइड बाई 1.1886। इसको और हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1.75 ग्राम पर सीसी।
ओके, तो यहाँ से मेरी गामा डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ड्राई डेंसिटी की ये आ रही है आपकी 1.75 ग्राम पर सीसी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका डेटा गिवन है, यहाँ मैं गिवन डेटा लिख दे रहा हूँ। गिवन डेटा वो दिया है, सॉइल सैंपल हैज अ वाइड रेशियो ऑफ 35%, यानी जो सॉइल सैंपल है उसमें जो वाइड रेशियो है आपका 35%, यानी ई इक्वल टू है आपका 35%। इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ तो ई इक्वल टू आपका आ जा रहा है 0.35। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.7, यानी कि जो जी की वैल्यू है वो है आपकी 2.7। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पोरोसिटी, यानी कि हमें बेसिकली एन कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट ड्राई डेंसिटी, यानी गामा डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा पार्ट क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 30, इफ यूनिट वेट ऑफ, हमें यूनिट वेट कैलकुलेट करना है जब सॉइल 75% सेचुरेटेड हो। ओके, इसमें बेसिकली हमें गामा कैलकुलेट करना है। तो हमने पोरोसिटी और वाइड रेशियो में एक रिलेशन पढ़ा था ई और एन के बीच में, तो एन क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ओके, यहाँ ई की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.35 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.35, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आ रहा है 0.35 डिवाइड बाई 1.35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 0.259। ओके, हमारी जो पोरोसिटी है यानी इक्वल टू आ रही है 0.259। अब आते हैं ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ जो आपका सॉइल गिवन है वो ड्राई डेंसिटी के केस में जो आपकी एस की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0। ओके, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0। तो इस केस में क्या होता है, जो गामा डी होता है वो बेसिकली गामा की इक्वल हो जाता है। ओके, तो हमने अभी देखा था गामा कितना है आपका, गामा इक्वल टू हो जाता है गामा डब्ल्यू जी प्लस ई इंटू एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ जो एस है वो 0, यानी कि ये जो फैक्टर है आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू गामा डी विच इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस केस में आप जो जी की वैल्यू गिवन है वो है आपका 2.7, तो यहाँ से जो गामा डी आ जा रहा है वो आएगा आपका, यहाँ गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे 9.81 इंटू जी है आपका 2.7 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की वैल्यू है आपकी 1.35। इसको सॉल्व करें तो जो गामा डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहते हैं तो उस केस में जो ये गामा डी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे या 1 पुट कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उस केस में क्या बोल रहा है कि आपका जो एस है वो इक्वल है आपका 75% या डिग्री ऑफ सेचुरेशन 75% है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.75। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेट निकालना है, तो यहाँ गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस बाई 1 प्लस ई। वैल्यूज पुट करेंगे, गामा डब्ल्यू वैल्यू 9.81 ले रहे हैं, अगर हमें किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है आंसर, तो इंटू जी की वैल्यू है 2.7 प्लस ई है आपका 0.35 इंटू जो एस है वो आपका 0.75 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी 1.35। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें जो वैल्यू आएगी आपकी गामा की वो है आपकी 21.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि जो आपका वैल्यू है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 75% है तो उस केस में आपका हो जाएगा 21.53।
Thank you for watching this video. In next video, we will talk about index property of soil.